हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम है आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना देखेंगे। दोस्तों, इसके अंदर यदि आधार कार्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो अगले 10 सालों तक आप है वो अपना आधार कार्ड है वो बिना डरे या बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर है वो दोस्तों अभी गवर्नमेंट के द्वारा है वो 14/6/2026 तक ये सर्विस फ्री रखी गई है। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको सर्च करना है माई आधार। दोस्तों, माई आधार आप लिख के सर्च करने के बाद आपके पास ऊपर ही ऊपर है वो वेबसाइट आ जाएगी, माई आधार पोर्टल UIDI की। इसके ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है वो आधार कार्ड का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करके ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट का कॉलम दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। और यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा है कि दिस सर्विस इज फ्री टिल 14/6/2026, यानी 14/6/2026 तक ये सर्विस फ्री है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड है वो फ्री के अंदर कर सकते हो, जिसका आपको कोई भी चार्जेज नहीं देना है। दोस्तों, इसके यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो तो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा, तो आपको है वो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे यदि कोई दिक्कत आती है तो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपके पास है इस तरह से दो सर्विसेज आएगी। इसके अंदर आपको क्या है कि ऊपर दिखा रहा है व्हाट टू सबमिट, यानी आपको क्या क्या सबमिट करना है। तो आपको एक तो है वो एड्रेस है, और एड्रेस और आइडेंटिटी इन दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? आप राशन कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट आपके पास एड्रेस के तौर पे, या फिर आपके पास जो पासपोर्ट है वो आप अपलोड कर सकते हो। ये दोस्तों दोनों में काम आ जाएगा। आइडेंटिटी के अंदर भी काम आ जाएगा और एड्रेस प्रूफ के अंदर भी काम आ जाएगा। और यदि आप अलग अलग करना चाहते हो तो यदि आप है वो आइडेंटिटी के लिए करना चाहते हो तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी सीनियर स्कूल की मार्कशीट हो गई, और दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कोई इशू आइडेंटिटी कार्ड होगा ये आइडेंटिटी कार्ड के लिए आ जाएगा। और यदि आप एड्रेस के लिए आप अपडेट करना चाहते हो तो एड्रेस के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल जो 3 महीने पुराना हो, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पासबुक हो गई, कोई भी रेंट पे लिया हुआ, कोई लीज पे ली हुई है आपके पास, या कोई लाइसेंस एग्रीमेंट प्रूफ है, तो ये आप है वो दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए अपडेट्स को कर सकते हो। तो सिंपली इसको आपको करना क्या है, क्लिक टू सबमिट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक टू सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके पास है वो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, फिर OTP आएगा आपके पास, जो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है, फिर लॉगिन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। लॉगिन करने के बाद आपके पास आपके आधार कार्ड का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, और आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर आपको करना है क्लिक। डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके अंदर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अपडेट है वो 4 स्टेप के अंदर पूरा होगा, जिसके अंदर 2 स्टेप तो अपन को कंप्लीट करनी है और 2 स्टेप है वो गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी दोस्तों। तो अपन को सिंपली है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास है इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि ये क्लिक टू वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको है वो दोस्तों आइडेंटिटी के लिए है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सिंपली आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी कि आपका आइडेंटिटी के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आइडेंटिटी के अंदर भी काम में आ जाएगा और एड्रेस के अंदर भी काम आ जाएगा। तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट है वो दोनों में काम आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई है कि डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो 2 MB से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो JPG, PNG या PDF के अंदर आप रख सकते हो दोस्तों। अब यदि आपके पास वो आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो जो अपलोड कर रहे हो इसके अंदर यदि दोनों तरफ से है उसके अंदर डिटेल, तो आपको फिर PDF के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन के अंदर उसकी फ़ोटो खींच लेना और उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जैसे वोटर कार्ड हो गया तो वोटर कार्ड है वो दोस्तों उसके अंदर आधी डिटेल है वो सामने आती है और आधी डिटेल पीछे साइड आती है। तो उसको अपलोड करने के लिए उसको दोस्तों दोनों तरफ से अपन को स्कैन करना पड़ता है। तो दोनों तरफ से जिस डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल है उसको दोस्तों आपको PDF के रूप में
अपलोड करना पड़ेगा, और जिसके अंदर एक ही तरफ डिटेल है उसको आप है वो बिना PDF के द्वारा भी JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हमने आइडेंटिटी कार्ड है वो सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे दोस्तों है सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपन को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने दोस्तों है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर आपको करना है क्लिक। कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों सक्सेसफुली है वो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों आपके पास नेक्स्ट है वो दोस्तों आपको है एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ से है वो आप एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना। यदि आप वोटर कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो वोटर कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के अंदर काम आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से आपको है वो उस फाइल को है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको एक्सेप्ट के बटन पे ऊपर आपको कर देना है क्लिक। एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू टू अपलोड कर देना है। कंटिन्यू टू अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों सक्सेसफुली है वो अपलोड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों है वो नेक्स्ट स्टेप है वो पेमेंट की आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये सर्विस है वो 14/6/2026 तक फ्री है। तो यहाँ से अपन को है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास SRN नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ 14 से 15 सेकंड का है इस तरह से एस्टिमेट टाइम चलेगा। ये टाइम पूरा होते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे दोस्तों ये जो डाउनलोड रसीद का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से है वो आपकी रसीद डाउनलोड हो जाएगी। जो आपने है वो डॉक्यूमेंट अपलोड की है वो रसीद डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपके SRN नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, अमाउंट 00 आ रहा है। तो ये रसीद आप है अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना। अब यदि आप आगे है वो देखना चाहते हो कि आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है नहीं या नहीं हुई है, या कितनी हो गई है आपकी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया वो प्रोसेसिंग गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, माई आधार की वेबसाइट पे आना है और आपको अपना आधार कार्ड है वो लॉगिन करके जैसे डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो जो अपडेशन किया है वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने है अभी अभी अपडेट किया, तो यहाँ पे अपने है वो 3 स्टेप है वो कंप्लीट दिखाई दे रहे, 2 स्टेप है वो कंप्लीट होना बाकी है जो गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों वेरीफाई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।